अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप सबका हम बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है इस फाइनल मुकाबले के। यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर बूम बूम T20 कप दोगाम 40वें एडिशन के फाइनल मैच में पहला बैटिंग की टॉस जीतकर ऑल आउट हुई टीम 20 ओवर खेलकर वंदकपुरा टाइटंस, और वंदकपुरा ने बना लिए केवल 102 रन और 103 रन का ये छोटे से हदफ का पीछा करने के लिए उतर चुकी है आरके बुट्स। काजीकुंड की सलामी जोड़ी दो ओपनर बीच मैदान पर इरफान लेफ्टी और उसके साथ जावेद रतर को भेजा गया है ओपन करने के लिए। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी और जुम्मा की नमाज को अदा करने के बाद हम पहुंचे एक बार फिर दोगाम के खेल के मैदान पर दूसरी इनिंग को यहां कवर करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरुआत से ही ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 103 रन के हदफ का पीछा करने के लिए रेडी है आरके बुट्स की टीम, और गेंदबाजी में यहिया गुल से पहला ओवर करवाया जा रहा है। एक होनहार है और एक शानदार गेंदबाज यंग फास्ट बॉलर ऑफ टीम वंदकपुरा टाइटंस। हदफ उतना बड़ा नहीं है डिफेंड करने के लिए, रन उतने ज्यादा है नहीं, और ऐसे में चाहेगी यहां से टीम वंदकपुरा टाइटंस की शुरुआत में वो विकेट निकाले, अच्छी बॉलिंग करे इरफान लेफ्टी और जावेद यहिया गुल। रन चीज की पहले गेंद राइट आर्म ओवर, अंदर आती हुई गेंद पर कॉर्ड बिहाइंड की स्विंग था गेंद में। बल्लेबाज खड़े खड़े ही गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे। तमाम फील्डर दबाव बनाने की कोशिश रफीक नजार के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन रफीक नजार टस से मासूम नहीं, नकारा उन्होंने इस अपील को, कहा कि गेंद पैड को लग कर गई है शायद विकेट कीपर के पास। तो बढ़िया शुरुआत एक अंदर आती हुई इनसिक्योर डिलीवरी के साथ कर दी है वहां याहिया गुल ने। लोन लियाकत अहमद ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम लियाकत, आपका वेलकम करते हैं। पहले व्यूवर दूसरी पारी के असराज जान दूसरे व्यूवर, वालेकुम सलाम असराज जी। साहिल फैयाज, वालेकुम सलाम साहिल। दो स्लिप के साथ याहिया गुल दूसरी गेंद करने के लिए इस बार शॉर्ट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप के काफी बाहर कर दी, और रफीक नजार ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा स्टोडवे। 1 रन का इजाफा यानी कि खाता खुल चुका है। इसी के साथ आरके बुट्स की टीम का इस फाइनल मैच में वाइड की मदद से खाता खुला। रनों की शुरुआत हो चली है 1 रन बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर की रन चेस में पहली गेंद के बाद। और इरफान लेफ्टी किस तरह की शुरुआत देंगे आज अपनी टीम को। आमिर जमाल, वालेकुम सलाम। साहिल फैयाज आरके बुट्स के लिए गुड लक लिख रहे हैं। और उसके अलावा सोफी 11 ने आज बहुत टाइम के बाद हमें ज्वाइन किया है। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन एंड वन ऑफ द फेमस शेफ एंड बेकर रत्नीपुरा के। दूसरी गेंद के बाद ही फर्स्ट स्लिप से यावर गुल, यहिया गुल के ब्रदर बात करने के लिए गए हैं उनके पास बॉलिंग के निशान पर। कुछ मैसेज यावर ने दी है, और आज यावर लेट आए बैटिंग करने के लिए, वो फिनिश कर नहीं पाए अपनी पहली पारी को, बढ़िया फिनिशिंग टच दिया ही नहीं, थोड़ा सा लेट आए और कुछ गेंदों का उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन उस पर वो फायदा लेने में नाकाम रहे। शायद 13 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे आज। असराज जान लिख रही कि मैच कहां पर है। वी आर लाइव फ्रॉम दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, जहां हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी 103 के हदफ का पीछा दूसरी पारी में कर रही है आरके बुट्स काजीकुंड की टीम। पहला ओवर इस पर लेंथ आगे गिराती इस गेंद की, लेकिन ऑफ स्टंप के इतनी बाहर कि बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। वाइड बॉल का कर दिया इशारा अंपायर ने। भट्ट आमिर, मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ने ज्वाइन किया है। नूरपुरा त्राल से हमारे रेगुलर व्यूवर है। शाहिद 50 क्रिकेटर सैम्बोरा से हमें देख रहे हैं। आमिर जमाल ने लिखा कि वो दोगाम स्टेडियम से ही देख रहे हैं। आमिर साहब थैंक यू वेरी मच। इस बार 5 का गेंद को बैकफुट पर जाकर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी थी। ये गेंद भी थोड़ा सा अंदर आ रही थी, और उसको देखते हुए पॉइंट पर नसीर सोफी के हाथ में खेला। बिलाल यूसुफ, मैसेज फ्रॉम दानिश अकरम, बेस्ट ऑफ लक इरफान लेफ्टी द डिस्ट्रॉयर। ये दानिश के खास दोस्त है, खास बटन इरफान लेफ्टी, अभी भी खाता खोल में नाकाम। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को इरफान लेफ्टी ने, ऑन साइड में कलाई के दम पर गेंद को निकाल दिया सीधे
कारपेट के सहारे रुकती हुई गेंद की है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर। रन चेस का पहला चौका और पहला निकलता हुआ इसी के साथ इरफान लेफ्टी के बल्ले से पहले रन बल्ले से आते हुए यहां टीम आरके बुट्स काजीगुंड के लिए बट तफज्जुल, मोहम्मद अमीन बट, इरशाद एम कुल्लू से और असराज जान। भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मेरे बचपन से द ग्रेट रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, उसको मैं बड़ा पसंद करता था। और आज के टाइम पे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं लेकिन अभी भी मैं उसी को पसंद करता हूँ। आज के टाइम पे भी इस बार स्टेप आउट किया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसको देखा पहले ही समझ गए थे गेंदबाज। एक और अंदर आती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं याह्या गुल। मंदकपुरा टाइटंस के लिए वो पहला ओवर कर रहे हैं इस रन चेस का। खानपुरा कुलगाम से बट फयाज ने ज्वाइन किया है। थैंक यू डियर ब्रदर। अमलाल भी मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है वो शकूर ऋषि और उसके अलावा उमर गफार साहब है। इस बार पिकअप शॉट फ्लिक कर दिया गेंद को फिजाई रास्ते के साथ, और जब तक मिड विकेट का फील्डर सर्कल से बाहर दौड़ लगाकर मिड विकेट डीप बाउंड लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड कर लेते, 2 रन बटोरने का मौका मिला तो 6 पर पहुंचे इरफान लेफ्टी और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा। पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद रन चेस में जावेद अहमद, ओइजानू, बट आमिर और उसके अलावा सालरतर हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। इस बार उठाकर मारने की कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर मिड विकेट का हदफ बनाया था लेकिन गेंद सीधे गई विकेट कीपर के पास। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही ये पहला ओवर हुआ फिनिश। पहले ओवर की शुरुआत भी डॉट के साथ, इख्तिताम भी डॉट के साथ, बीच में 2 वाइड। ये नो बॉल भी थी शायद, वो जो इससे पहले गेंद कर दी थी। मोहम्मद कैसर, वालेकुम सलाम। मोहम्मद कबीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। आदिल क्लिक्स लिख रहे कि लव इरफान लेफ्टी, थैंक यू डियर ब्रदर। हदफ मिला 103 रन का, उसके पीछा करने में अभी तक 9 रन बने हैं। फाइनल मुकाबले में उतना ज़्यादा बड़ा हदफ नहीं है। यहाँ पे टीम मंदकपुरा टाइटंस के खिलाफ आरके बुट्स काजीगुंड की टीम को आदिल सोफी के साथ बहुत दिनों के बाद हुई है मुलाकात, और ये भी एक बड़ी बात है। फाइनली आदिल सोफी पहुंचे हैं मंदकपुरा की टीम के लिए। वो काफ़ी नाखुश लग रहे हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, आज इस टीम ने ना वो दबाव को झेला ही नहीं। मैं समझता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें चूक हुई, क्योंकि यावर गुल जब उतरे तो 17वां या 16वां ओवर था उस वक्त। तो मेरे ख्याल से यावर को ना उससे पहले ही आपको आजमाना चाहिए था। पहली गेंद कोहली की रफ्तार से आ रही थी लेकिन लाइन खराब थी इस गेंद की, और यही तो चाहिए यावर गुल से मंदकपुरा टाइटंस की टीम को कि वो शुरुआत में विकेट चटकाए। ये जानों ने लिखा कि एमके भी है क्या? जी हाँ, एमके के बगैर तो ये टीम नहीं आती है। अगर मैं आरके बुट्स की बात करूँ, जान है एमके इस टीम की। मंजूर अख्तर एमके के नाम से काफ़ी मशहूर। कशर सोफी कलंदर ने जॉइन किया। तारिक लोन साहब बेलो पुलवामा से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, वालेकुम सलाम। स्टेबलास जावेद अहमद ने लिखा इसी ओवर में विकेट मिलेगा। एक और फुल लेग की गेंद, लेकिन इस बार भी डाउन द लेग साइड। यावर क्यों लेग स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे, मेरी सोच से बाहर है। क्या स्क्वायर लेग पर फील्डर पीछे? जी हाँ, डीप स्क्वायर लेग पर एक फील्डर मिड ऑन रिंग के अंदर। मिड विकेट पर भी सर्कल में ही फील्डर नजर आ रहा है। ऑफ साइड की फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, एक मिड ऑफ, एक कवर याह्या गुल के रूप में। पॉइंट पर शायद आमिर बशीर है। गली प्लेस जहां तवहीद, और स्लिप पर है इरशाद सोफी। और इरशाद सोफी ने आज बड़ा मायूस किया अपने फैंस को। ये इरशाद एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है इस टीम के। हालांकि गेंदबाजी उतनी ज़्यादा आजकल नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर शायद या इसी साल इनके राइट लेग में कुछ प्रॉब्लम था, तो नो बॉल है ये। 2 वाइड्स के बाद ना नो बॉल भी कर दी है वहां पे यावर गुल ने। खराब शुरुआत यावर गुल के लिए, जावेद रतर के लिए फ्री हिट गेंद, लेकिन इस बार वाइड का इशारा अंपायर करेंगे। जी हाँ, वही किया। दिलबर जाहिद, हर गेंद के बाद, हर बुरी गेंद के बाद ना आदिल सोफी काफी नाखुश लग रहे हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं।
बड़े अच्छे वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन आज उनका ऑफ डे है और इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि क्यों ना वो आज अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो आपका वेलकम सर। ये स्लो ओवर कर दी गेंद और शायद ये फ्री हिट गेंद थी। जी हाँ, पहली लीगल डिलीवरी। SD रेबल वालेकुम सलाम। जावेद वानी वालेकुम सलाम। जावेद साहब आप लीजिएगा एंट्री, आपने मुझे कमेंट किया था कुंगपोश T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में एडिशन 2 दुष्ट में। अगर आपको लोकेशन चाहिए तो हम आपको वो लोकेशन भी सेंड करेंगे। कशर सोफी कलंदर ने फिर से लिखा है कमेंट में कि अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इस तरह की जब आप कमेंट करते हैं तो बड़ा दिल खुश हो जाता है और मैं बूस्ट हो जाता हूँ, मुझ में वो कुव्वत आती है अच्छा काम करने की। SD रेबल ने लिखा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर के ओनर और उसके अलावा बेस्ट इवन होटल पांपोर के मालिक भी और एक फेमस शेफ पांपोर के इलाके में और हमारे रेगुलर और अजीज़ दोस्त भी। यावर खान टीम मुदस्सिर 11 में खेल रहा है। ये मुदस्सिर 11 बीच में कहाँ से आ गई है? मुदस्सिर 11 तो है नहीं, ये RK वुड्स की टीम है। काजीगुंड से इस टीम का ताल्लुक है। जावेद वानी थैंक यू। 11 स्टार्स पातशहबा के कैप्टन। बड़ा लंबा वो ओवर ये करता हुआ जिसमें 2-3 वाइड्स एक नो बॉल भी देखने को मिली, लेकिन आप जाकर ये लाइन ऑफ लेंथ ना पटरी पर आ गई है वापस। यहाँ गेंदबाज की अब लाइन और लेंथ को आप जाकर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया है। कंट्रोल में अब लाइन और लेंथ नजर आ रही है यहाँ पे यावर गुल की पहले ओवर में ही। 2 बाई शुरुआत कर रहे हैं मंदकपुरा टाइटंस की तरफ से बॉलिंग में। पहला ओवर बढ़िया रहा, दूसरे में अभी तक थोड़ी सी दिशाहीन बॉलिंग हमें देखने को मिली। ये शॉर्ट पेच डिलीवरी थी, कट करने गए थे जावेद रथर। ये बाइना पैर क्लियर करने के बाद इन्होंने स्ट्रोक लगाना चाहा लेकिन वो बीट हुए। SD रेबल लिख रही कि वो लतपोरा में है आज। ये SD रेबल का जहां तक सवाल है, अगर आपके घर में शादी है और आपको एक फेमस शेफ चाहिए, कश्मीरी वाजवान बढ़िया बनाना चाहते हैं, टेस्ट जिसमें बड़ा ज़बरदस्त हो, तो आप इसके साथ रब्ता कर सकते हैं। इस बार अपील जोरदार कर रहे हैं क्वाड बैंड की, लेकिन गेंद पैड को लग कर गई विकेट कीपर के पास। इस ओवर का आगाज अच्छा नहीं लेकिन इख्तिताम ठीक ठाक किया है। यावर गुल ने खाए 4 रन। गुलजार मीट गुड कमेंट्री लिख रहे हैं, थैंक यू। अच्छा, ये ओई जानू जो है ना यावर खान ही है, अब जाकर मुझे अंदाजा लग गया। यावर हाउ आर यू? स्टे ब्लास्ट डियर ब्रदर, खुश रहो आप। मुदस्सिर 11 की टीम के साथ खेलते यावर खान बढ़िया शुरुआत करते हैं अपनी टीम के लिए। जावेद अहमद जावेद यावर गुल के लिए नाइस लिख रहे हैं। MD यासीन ने बहुत टाइम के बाद आज मुझे याद किया है। यासीन साहब क्या मसरूफियत थी उसके हवाले से आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा ताकि हमें मालूम हो जाए कि आप थे कहाँ इतने दिनों। कसम से यू आर बेस्ट कमेंटेटर इन JNK। ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी अच्छे कमेंटेटर्स है JNK के अंदर। मैं एक छोटा मोटा समझता हूँ, एक कमेंटेटर हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है तो ऐसा मैं अच्छी बात है फिर। थैंक यू डियर ब्रदर, मुझे बूस्ट करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहो आप डियर ब्रदर फ्राम बेलो पुलवामा। मीर जमील DK मग नूर आबाद से लिख रहे हैं कमेंट अपना। अहंगर जावेद ने यूसमर्ग से मैं देखा है, वो देख रहे हैं, हमेशा वो देखते हैं। वालेकुम सलाम यूसमर्ग से। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर 7 रन बनाकर इरफान लेफ्टी सामने करके याह्या की अच्छी गेंद अंदर आ रही थी और गेंद को याह्या बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार अंदर ला रहे हैं। अच्छा स्विंग मिल रहा है याह्या गुल को, जो कि छोटे भाई है शायद यावर गुल के। लेकिन अगर मैं यावर और याह्या की बात करूँ ना, मैं समझता हूँ कि अगर याह्या कंटिन्यू खेलेंगे तो एक अच्छे फास्ट बॉलर, शानदार फास्ट बॉलर वो बन सकते हैं। जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, और फिटनेस आउट क्लास है दोनों भाइयों की। यावर के पास भी काफ़ी स्टेमिना है। 33 नंबर की वो टी-शर्ट लगाकर फर्स्ट पर खड़े हैं, थोड़े से फासले पर गली भी प्लेस है। ये इरशाद सोफी के रूप में, ये इरशाद ने आज ना पहली गेंद पर विकेट दे दिया अपना, और इसी के मैं बात कर रहा था। यावर गुल स्ट्राइक्स और गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही थी
और खड़े खड़े ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, किन तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन उससे पहले गेंद टकराई टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, बोल्ड हुए इरफान लेफ्टी गॉन। 7 रन बनाकर पहला झटका लगा है 13 के स्कोर पर। इसी के साथ यहां हार के वुड्स काजीगुंड की टीम को साहिल रथर, इरफान लेफ्टी को बोलो थोड़ा कितना लेते हैं मैच फी के लिए ना। अभी इरफान को आप डायरेक्ट कांटेक्ट है दानिश अमल्ला अहरवाल स्ट्राइकर्स, थैंक यू दानिश। फयाज अहमद लाल चौक प्लीजर से साहिल रथर। ये इरफान का रेट जो है मैं समझता हूं कि 3000 के आसपास होगा। T20 फॉर्मेट में, वनडे में तो उससे ज्यादा होगा। एमडी यासीन बता रहे कि वो काम कर रहे थे वो बागात जो है सेब के, उनमें तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपके इस कारोबार में आपको बरकत अता करे। एस सुजा नाइस लिख रहे हैं, साहिल रथर काफी ज्यादा गमगीन लग रहे हैं। साहिल मुझे लग रहा है कि आप ही की नजर लगी है इरफान लेफ्टी को। अब बता रहे थे रेट क्या है। तो 7 रन बनाकर बोल्ड हुए पहले विकेट के रूप में इरफान लेफ्टी। और नंबर 3 पर अब एजाज यूसुफ उतरे बैटिंग करने के लिए। द कैप्टन, लीडर, द चीफ ऑफ दिस टीम एजाज यूसुफ नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। साहिल रथर, जी हाँ वही मैंने बताया आपको कि शायद नजर लग गई है। खान बिलाल हमेशा जब भी आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे ये बता रहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू टू बड़ी, थैंक यू। बोजम ब्रदर्स के मालिक और उस टीम की कैप्टन भी सीनियर क्रिकेटर है। 70 गुण से इनका ताल्लुक, लेकिन इनका कारोबार जो है वो मार्वल में है, खदरमों के नज़दीक गाड़ियों के साथ डील करते हैं। ओल्ड न्यू, आप जो भी आपको चाहिए बेचना हो खरीदना हो तो आप इनके ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं। जावेद अहमद नाइस, याया गुल, रासिक अहमद ने ज्वाइन किया है। बढ़िया गेंद क्रॉस सीम से डाली हुई और इसमें उछाल बड़ा जबरदस्त देखने को मिला और इसे कट करने गए थे एजाज यूसुफ, बीट हुए पूरी तरह से गेंद आई विकेट कीपर के पास। रासिक लिख रहे हैं कि यावर गुल को बोलो टेंशन मत लो, जोर से बोलना। यावर थोड़ा दूर है मुझसे। रासिक, द ब्रदर ऑफ आमिर रशीद, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम सैम्बूरा, और हमारे अजीज दोस्त भी, हमारे बचपन के यार रासिक साहब, आपका वेलकम। मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह संडे के दिन। हम आ रहे हैं आपकी सरजमीन पर, आपके इलाके में, सैम्बूरा प्रीमियर लीग एडिशन 4 का फाइनल मैच कवर करने के लिए। और पिच गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर ने इसे देखा और कहा कि ये लीगल बॉल है, लेकिन इस डिसीजन से ना थोड़ा सा नाखुश लग रहे हैं एजाज यूसुफ। 56 की वो टी शर्ट लगाकर बैटिंग कर रहे हैं नंबर की, चूंकि द ग्रेट बाबर आजम लगाते हैं। और बाबर आजम के लिए वो पहला टेस्ट में 23 पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में उन्होंने 42, यानी कि 74 इनिंग्स में उन्होंने कोई शतक नहीं लगाया है। बड़ा बुरा टाइम चल रहा है द ग्रेट बाबर आजम के लिए, जिसके फैन फॉलोअर्स ग्लोबल फैन फॉलोइंग है उनकी। ये एफर्ट चाहिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग खली पर यावर गुल ने गेंद को फील्ड किया और शॉट काफी लाजवाब था, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग। तो इससे पहले जो बाबर आजम ने सैकड़ा ठोका था ना, वो साल 2023 में शायद उन्होंने लगाया था। अपडेट अभी मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा था, अगर मैं यहां भारत की बात करूं या फिर पूरे वर्ल्ड में, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़िया है। 2 क्रिकेटर्स की सबसे ज्यादा है आज के टाइम पे, एक द ग्रेट विराट किंग कोहली और उसके अलावा बाबर आजम। इन दोनों को बड़ा पसंद करते हैं क्रिकेट के प्रेमी। लेकिन बहुत बुरा टाइम चल रहा है बाबर आजम का, जिस तरह से द ग्रेट विराट कोहली का चल रहा था। खोजने में लगा हुआ तो बल्लेबाज खुद की खोज में थे वो। शायद वो लास्ट सेंचुरी जो उन्होंने लगाई थी वो नेपाल के खिलाफ, अब कब लगाएंगे, सैकड़ा मारेंगे बाबर आजम, उसके लिए क्रिकेट के प्रेमी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे हैं। स्विंग एंड अ मिस, और ये चैनल और ये लिंक आपको
इस लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी शुरुआत में अगर आपको विकेट चाहिए। नदीम पांडो ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम नदीम साहब, हमारे रेगुलर व्यूवर, एलिगेंट स्ट्राइकर्स के कमाल के क्रिकेटर। खाना खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा खाना, जो मिला उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ साथ आज बहुत दिनों के बाद आदिल सोफी का दीदार हो गया है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस मुबारक दिन में। मेरे दोस्त बहुत टाइम से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, तो उसी के साथ आज मुलाकात होगी बहुत टाइम के साथ बाद। हालांकि हमें तो पिछले 1 साल से शायद आदिल साहब बस देख रहे थे, सुन रहे थे। लास्ट टाइम जब मैंने इसको देखा था तो 1 साल हो गया, लेकिन आज मौका मिला इनके साथ बातचीत करने का, बड़ा अच्छा लगा। आदिल साहब के लिए यही कहेंगे कि आप खुश रहो, मेरी दुआ आपके लिए हमेशा यही होगी। साहिल यूसुफ, बेस्ट विशेस टीम। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार मिडॉफ पे लड्डू जैसा कैच थमा बैठे इरशाद सोफी के हाथ में। यावर गुल स्ट्राइक्स, पहले याहिया गुल ने विकेट निकाल दिया इरफान लेफ्टी का, और अब 1 डाउन पर आए बल्लेबाज एजाज यूसुफ का कैच लिया गया मिडॉफ पर। ओवर मिडॉफ मारने की कोशिश, गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, टाइम नहीं कर पाए, गेंद तेज डाल रहे थे, इस वजह से वहां बल्लेबाज टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। एजाज यूसुफ गौन इस मुकाबले में 14 पर गिरा, दूसरा विकेट रन चेस में 3.3 के बाद अभी भी 89 रन डिफेंड करने के लिए बचे हुए यहां वंदकपुरा टाइटंस के लिए। नदीम बेग सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम नदीम साहब, कहां से आप देख रहे हैं? ये पंडित उमर ने ना मुझे लिखा कि खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया, तो बड़ी फिक्र होती है आपको मेरी सर। नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा के जो कनीपुरा के मालिक है, और उसके अलावा नवाब कॉनिबल्स के कैप्टन, न्यू टीम जो बनी है इसी साल, तो गुड लक उस नई टीम के लिए जिनमें यंग क्रिकेटर्स को मौका दिया जा रहा है और यंग टैलेंट को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं उमर साहब। और उमर साहब के छक्के ना देखने लायक होते हैं। बट मंजूर आफ्ताब भट्ट ने ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद। आफ्ताब साहब, आफ्ताब सर कहना चाहिए, ऑल द वे फ्रॉम वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। अब हम बगंदर पुलवामा से। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एवरीथिंग इज गुड। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड एंड वेल। बट मंजूर, वालेकुम सलाम मंजूर साहब। स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है एसजे स्पोर्ट्स पुलवामा ने, और साथ साथ रियल एस्टेट बाई सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और अल उमा टूर एंड ट्रैवल। हज और उमरा सर्विस के लिए आप रब्ता करें महराज भट्ट साहब के नंबर पर, जो कि इस अल उमा के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका ऑफिस जो है, हेड ऑफिस मेगा मॉल पांथो चौक में है। मक्का और मदीना अगर आप जाना चाहते हैं उमरा के लिए, हज के लिए, तो बेस्ट सर्विस आपको ये प्रोवाइड करेंगे। हमारा रेफरेंस आपको देना काफ़ी ज़रूरी है, तब जाकर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अरफात गुलजार और मोहम्मद आमिर के अलावा सरजान अली, लव यू टू सरजान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर आपको कहेंगे हम। किसान प्रीमियर लीग एडिशन 2 के एक शानदार मुकाबले में आपको फतह मिली, और हाल ही में इस टीम ने एक यूनिफॉर्म भी ले ली है। सईद ऑर्नामेंट्स गांधरबल जो है, सईद मुजफ्फर स्पॉन्सर है उस टीम के। सईद ऑर्नामेंट्स ने स्पॉन्सर किया इस टीम को, और उसके लिए नई यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर दी। कैप्टन भी है, विकेट कीपर भी है सरजान अली, और हमारे क्लासमेट भी रहे हैं बचपन में। लव यू सरजान, खुश रहो आप। सोहेब, वालेकुम सलाम सोहेब साहब। सोहेब ना HMT से हमें देख रहे हैं, थैंक यू डियर ब्रदर। क्या आप जैन कोट से देख रहे हैं या फिर डेल कॉलोनी से, आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। जानू जान, साहिल फयाज और साहिल सिंजो इस मुकाबले को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल मुकाबला 103 रन के अदब का पीछा कर रही है दूसरी पारी में आरके बुड्स कासीकुड की टीम, और मुजम्मिल लोन उतरे है बैटिंग करने के लिए। एक और यंग क्रिकेटर इस टीम के, नौजवान है, कम उम्र है, टैलेंट काफ़ी अच्छा है इस क्रिकेटर के पास। नंबर 4 पर उनको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। शायद 17 या 18 साल के होंगे वो, या उससे कम भी हो सकते हैं। समीर बाट, लव यू टू समीर साहब। पंडित उमर लिख रहे हैं कि थैंक यू सर, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, आप तो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे ही इलाके में रहते हैं,
मानो कि हमारे कजन ब्रदर है। गेंद हवा में, वसीम गनी गेंद के नीचे, यावर गुल ने विकेट लगभग निकाल ही दिया था, लेकिन ये नो बॉल के बाद इन्होंने वाइड कर दी थी और ये फील्ड गेंद पर कैच तो ले लिया गया, लेकिन एक ही रन मिला और इस पर आउट होंगे नहीं आप। ये नो बॉल का बड़ा मसला रहता है यावर गुल के लिए, नो बॉल ज्यादा करते हैं गेंदबाजी में। इस मरतबा तिरछे बैट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को जावेद रथर ने पॉइंट पर खेला, थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने वहां। अरफात गुलजार लिख रही है भाई नेटवर्क ठीक नहीं है। अब मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, आप एक बार एग्जिट करें उसके बाद फिर से ज्वाइन करें। नदीम बेग, सर मैं इस टाइम बिहार से हूं। नदीम साहब खुश रहो आप, सलामत रहो आप, और वो दिलबाग ना खाइएगा। सोफी समीर वॉचिंग फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, थैंक यू डियर ब्रदर समीर साहब, जो कि अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर इस वक्त यहाँ बंदकपुरा टाइटंस के लिए। सोहेब बता रहे कि जैनकोट से, सोहेब शुक्रिया। जैनकोट इसी वीक में हम गए थे, जैनकोट क्रिकेट ग्राउंड इनॉग्रल मैच हमने कवर किया, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट था और अच्छी मैनेजमेंट मुझे देखने को मिली वहाँ पे। मुनीरुल आलम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे उस फाइनल इनॉग्रल मुकाबले के लिए दावत दी थी। पूरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है वहाँ की, और पहला ही मैच जीता था मुनीर की शानदार बैटिंग से कोहिनूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की टीम ने, जब सुल्तान वॉरियर्स के उन्होंने हराया था। नजार मुश्ताक पहरू से वालेकुम सलाम। मुश्ताक साहब आज आपकी छुट्टी होगी, आप खुश रहो। और रफीक साहब लिख रहे हैं कि वानपोरा ने टॉस जीता है और सीधे इन्होंने बैटिंग को तरजीह दी है फ्रेंड्स 11 कुल्तरा के खिलाफ, यानी कि एसएफडी निवास स्टेडियम के अंदर आज 19वें एडिशन ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच है। तो गुड लक दोनों टीमों को कहेंगे हम। रफीक राज साहब और आबिद हसन साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे। कल ही हम वहाँ पे थे, येस्टरडे हमने 18वें एडिशन का फाइनल कवर किया, जिसमें फतह मिली सिग्मा बॉयज निवा की टीम को 136 रन की पारी। आप बुलाएंगे नहीं सलमान रियाज की। कुमार बिलाल लिख रहे हैं कि ओवर बॉलर्स हेड, बल्कि बॉलर की दाएं जानिब गेंद की है हवा में और मिड ऑफ को भी बीट करने में कामयाब है वहां पे जावेद रथर। ये पहला चौका निकलता हुआ जावेद रथर के बल्ले से, गेंद की दंदन आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। खुर्शीद मीर, सर आपकी कमेंट्री पसंद है मुझे, थैंक यू कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आपका। और आपके साथ दूसरे आउट ऑफ स्टेट से जो हमारे श्रोता है खुर्शीद मीर, नजार मुश्ताक, तो आप रेस्ट करें आज और एंजॉय करें मैच को। सजाद तांत्रे मागाम से, चौपान राज वालेकुम सलाम, और मालिक उबैद ने भी ज्वाइन किया है। यावर के साथ ब्रदर यहया गुल ने खाया चौका तीसरी गेंद पर। इस बार अंदर गेंद लाने की कोशिश और ऐसे में इसे एक ही हाथ से बैकविट पॉइंट पर खेला यावर गुल के पास। 22 पर 2, 4.4 के बाद मुजमिल लोन 1 रन बनाकर नॉट आउट है इस वक्त फॉरन पर, और स्ट्राइक जावेद रथर के पास है। जावेद की ये इनिंग ना बड़ी स्लो रही है, 14 गेंदों में इन्होंने 6 रन बनाए हैं। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा लॉन्ग ऑफ डीप में किया वहां इरशाद सोफी ने एक टिप्पे के साथ, उन्होंने स्टडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद को रोका और जावेद के पास मौका चहलकदमी के साथ ही रन पूरा करने का। 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ, अब स्कोर बढ़ता हुआ यहां 23 पर 2। इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। करंट रन रेट 4.76, रिकॉर्ड 5.32। 91 गेंदों में 80 रन चाहिए, यानी कि बिलो आपको 6 रन्स की जरूरत है हर ओवर में। लेकिन यह एक्स्ट्राज की सूरत में अगर मैं अभी तक उठा करके देखूं ना इस रन चीज को, तो मैं समझता हूं कि इन 24 रन्स में ना 15 के आसपास रन्स होंगे एक्स्ट्राज की सूरत में, तो उन पर रुकावट लगानी है। यानी कि बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं, ये तो साफ बात है, लेकिन वो रन्स खुद कंसीड कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं बॉलर्स। तो इस
लाइन को ठीक करने की जरूरत है। वाइड नो बॉल नहीं करना है, आपके पास उतने ज्यादा रन है नहीं डिफेंड करने के लिए। 28 से बिलाल ने बनाए थे, नसीर के 27, आमिर बशीर के 15 पहली इनिंग में। 4 विकेट हासिल किए थे पहली पारी में। वहां शानदार बॉलिंग का क्या था मुजाहरा, टॉप ऑर्डर को इन्होंने पूरी तरह से तबाह किया था। अगर मैं इशफाक अनवर की बात करूं, खुर्शीद मीर, आई लव माई बॉय, लव यू टू, और आजिक फारूक भी बने हुए हैं। आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं वहां पे। तो जाइए जरूर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आप ऑफलाइन मैच इनको देख सकते हैं। ऑफलाइन में इन मैच को पिछले 7-8 महीनों से हम लगातार यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको फॉलो करने की, सब्सक्राइब करने की जरूरत है। यावर गुल फिर से आए बॉलिंग करने के लिए, और पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अपील हो रही है कोर्ट बैंड की। रफीक नजार ने जवाब दे दिया दोनों ही हाथ खोलकर कि ये आवाज जो है बल्ले के साथ गेंद लगी नहीं, और वाइड का इशारा आता हुआ। ये वाइड और उसके अलावा यावर गुल, ये लव है यावर गुल के लिए, वाइड्स और नो बॉल। 25 for the loss of 2 wickets after the completion of 5 overs. Javed is playing on 7 from 15 balls and Muzammil Loon is playing on 1 from 4 ball. 90 balls are remaining and they need 78 runs. यावर गुल की अगली गेंद इस ओवर की इस बार स्टंप्स पर थी, लेकिन इसे थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर जाकर बल्ले के अंदर आने दिया। गेंदबाज की तरफ ही गेंद गई, रन बनाने का मौका था नहीं। 25 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद यावर गुल की दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार सुलह करने की कोशिश की थी। इस स्लोवर गेंद थी और पिच लेंथ की, लेकिन गेंद तक पहुंचे नहीं, और इसे आड़े बैट के साथ मारने का सोचा था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले को छका करके गई विकेट के पास बगैर किसी रन के। 25 पर 2, 5.2 के बाद 88 गेंदों में 78 रन चाहिए अभी भी। यावर गुल ने 2.2 ओवर में अभी तक 10 रन खाए हैं, 1 विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया अभी तक। तीसरी मर्तबा तेज होते हुए यावर गुल की अगली गेंद इस बार ऐसे लगा कि अपने से दूर धकेलने की कोशिश की। वहां पे जावेद रतर ने, जावेद ना स्ट्रगल कर रहे हैं क्रीज पर, वो नॉट आउट 7 रन बनाकर गेंदें उन्होंने 18 खेली है, लेकिन अगर विकेट गिर गया ना तो फिर टेंशन है, और यहां से अगर आप रन बॉल भी बनाते हैं ना, वो 90-80 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते तो फिर भी कोई परेशानी होगी नहीं, आपको कोई मसला है नहीं, क्योंकि रन्स 78 चाहिए। 87 गेंदें अभी भी आपके पास महफूज है। ये रॉडर में मिली, इसे स्लॉग कर दिया अलोंग ग्राउंड मिड विकेट में आमिर बशीर के पास। प्रिंस नईम, वालेकुम सलाम नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके विलेज में हूं, दोगाम में। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका वेलकम है। क्या आप इधर है या फिर हमारे इलाके में? बड़ा कन्फ्यूजन है आपके इस कमेंट को रीड करने के बाद मुझे। शेख शहजाद, शेख मोटर्स हरमैन से, आमिर जमाल, उमर भाई सैफरान कॉलोनी विंडबॉल से फोन आया था। इस बार बाहरी किनारा लगा, थर्ड बैन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद की है, ट्रैवल करती हुई तेजी के साथ थर्ड बैन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आमिर साहब ये सैफरान कॉलोनी है किधर? विंडबॉल, ओह माय गॉड, ये शायद इन्होंने कल रात भी फ़ोन किया था, तो मैं माजरत का हूँ उस भाई से जिसको मैंने कहा था कि मैं कॉल बैक करूँगा, लेकिन फिर मसरूफियत थी और मैं भूल गया इसे कॉल करना। सॉरी ब्रदर, आपको कॉल करेंगे हम इंशाल्लाह आज। और ड्यूरिंग कमेंट्री आपको पता ही अब हमारे लिए फ़ोन पिकअप करना बड़ा मुश्किल होता है, डिस्टर्ब हो जाता है अगर मैं कॉल रिसीव करूँ, तो ऐसे में मैच के बाद आप मुझे तंग कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपका मन करे, लेकिन मैच के बाद। स्विंग एंड मिस, एक और बड़े शॉट की तलाश, लेकिन मिला नहीं बड़ा शॉट। माजिद बाबा ने ज्वाइन किया है,
माजिद बाबा जो कि रॉयल ब्रदर्स के कैप्टन है और उसके अलावा यंग सिटी स्पार्टन्स के कैप्टन भी है। एक ज़हीन ऑलराउंडर। प्रिंस नईम, आपके विलेज में हो इस टाइम तो हमारे घर आप जा सकते हैं और आपको चाय मिलेगी वहाँ पे। हुमैर जावेद, वालेकुम सलाम। हुमैर अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे हैं और हुमैर की कमी शायद महसूस कर रही है यहाँ पे टीम। हुमैर की ही कैप्टनशिप में एक टूर्नामेंट जीता था वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने, लेकिन ये टीम दूसरा है, वंदकपुरा टाइटंस, जिन्होंने आज बैटिंग की इस फाइनल मैच में पहले और 20 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हुई। 102 रन बनाकर 103 रन के हदफ का पीछा कर रही है आरके बोर्ड्स काजीकुंड की टीम। बट अरफात, वालेकुम सलाम अरफात साहब, यावर गुल के लिए प्यार का वो इजहार कर रहे हैं। और थाना खताना ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम। फरमान अली, शबीर पंडित, शबीर साहब वालेकुम सलाम, थैंक यू जुड़ने के लिए। जो भी दोस्त मुझे कमेंट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इलाके को मेंशन करें, जहां से आप देख रहे हो, जहां से आपका ताल्लुक है, ताकि हमें पता चले कहां से हमारे दिखने, चाहने और सुनने वाले हैं। कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर 66,000 फॉलोअर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स टू ऑलमाइटी, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक दोस्त का जिन्होंने मुझे पहले दिन से अभी तक फॉलो किया है। गेंद को गैप में ड्राइव कर दिया, इरशाद सोफी गेंद के पीछे भाग रहे हैं और ड्राइव लगाकर गेंद को जब तक उन्होंने डीप कवर बाउंड लाइन के नजदीक फील्ड किया, 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों के पास। मुनियार से शबीर पंडित देखने के लिए थैंक यू। मुनियार शायद हंदवारा डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर मैं मैच की बात करूं, यह मैच इस वक्त जिला पुलवामा के अंदर एक बड़ा तहसील आता है काकापुरा, जिसमें शायद 30 से ज़्यादा विलेज होंगे और इसी तहसील काकापुरा में ये एक बड़ा ज़बरदस्त इलाका है दोगाम, जो कि काकापुरा मेन चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे ही एक ग्राउंड है, दोगाम क्रिकेट ग्राउंड, जहां बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन 46 का फाइनल मैच आप देख और सुन रहे हैं ओनली ऑन किंग स्पोर्ट्स ग्लोरी। और हाफिज शबीर साहब अब जाकर उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो कि मैंने पूछा था शबीर पंडित साहब से कि बारामुल्ला में है, और अब शबीर पंडित भी बता रहे हैं। थैंक यू डियर ब्रदर, और दूर से देखने के लिए आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। एक बार फिर बीट हुए वहां गेंदबाज यावर गुल के ब्रदर यहया गुल इस समय कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और इस वजह से कंटिन्यू रखा है कि वो एक और विकेट निकाल दे। हाफिज शबीर, अस्सलाम वालेकुम सर, वाचिंग फ्रॉम सीरसोपुर एप्पल टाउन से देखने के लिए थैंक यू डियर ब्रदर। स्टे ब्लास्ट, शेयर कर सकते हैं आप इस स्ट्रीमिंग को, और उसके अलावा आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पेज मिली, हाथ खोलने का मौका मिला और निकाल दिया इस मर्तबा गेंद को सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। और बटौरा चौका कृष्ण ठाकुर ने ज्वाइन किया है, धन्यवाद आपका हम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील चसाना से आपका बहुत बहुत हम हार्दिक अभिनंदन और आपका हम स्वागत करते हैं यूनिसोवी वंदकपुरा से देखने के लिए। एक बार फिर गेंद को हवा में उछाला, इस बार मिड विकेट पर फील्डर आमिर बशीर ने ले लिया कैच। जावेद रतरा आउट हुए, 17 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में, और यावर याह्या गुल को विकेट मिला दूसरा स्पेल के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर। तो 7वें ओवर के इख्तिताम पर आरके बोर्ड्स का स्कोर 38 रन और उनका तीसरा भी बल्लेबाज आउट हुआ है। जावेद रतराज एक छोटी सी पारी खेल करके आउट हुए, 23 में उन्होंने 17 बनाए। यावर गुल गाजी नील नाग चाड़ोरा से हमें देख रहे हैं। रिस्की शकूर ने हमें ज्वाइन किया है। ये शकूर यहां भी है लेकिन वो ऋषि है, और ये वाले तो रिस्की शकूर है। बड़ा जबरदस्त नाम है बाई का।
रिस्की यानी कि रिस्क लेना उनको पसंद है, इस वजह से उन्होंने अपने नाम पे पहले ऐड कर दिया रिस्की, ताकि सबको पता चले कि ये शकूर साहब रिस्क लेना बड़ा पसंद करते हैं क्रिकेट में। अब समीर बट उतरे हैं नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए। 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाएगा, कौन करेगा 8वां ओवर, ये यहां से हम कंफर्म करेंगे। 16 टीमों का ये टूर्नामेंट था और इसमें 2 अच्छी टीमें जो कि आपको फाइनल में नजर आ रही है, वंदकपुरा टाइटंस वर्सेस आरके वुड्स काजीगुंड के बीच में। और अभी तक जो 4-3 बल्लेबाज आउट हुए हैं, एजाज यूसुफ इस टीम के कैप्टन आरके वुड्स, जिसका कैच मिड ऑफ पर यावर गुल की गेंद पर लिया था अरशाद सोफी ने, और पहले विकेट के रूप में बोल्ड हुए थे पहली ही ओवर में। वो पहले विकेट के रूप में इरफान लेफ्टी जब एक बढ़िया गेंद डाली थी याया गुल ने, और तीसरे विकेट के रूप में अभी अभी बाहर गए 17 रन बनाकर जावेद रथ। कृष्ण ठाकुर लिख रही कि बहुत अच्छा मैच है। शुक्रिया आपका तहसील छसाना से डिस्ट्रिक्ट रियासी देखने के लिए। अब्दुल मजीद कुरैशी टकीपोरा से हमें देख रहे हैं। रिस्की शकूर, आई एम फाइन। शकूर साहब कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? डार एजाज, वालेकुम सलाम एजाज साहब। तो मैंने पिछले ओवर में कहा था आप तमाम देखने और सुनने वालों से कि आप अपने इलाके को मेंशन करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे देखने और सुनने वाले कहाँ से हैं, किन इलाकों से हमें लोग देख रहे हैं। अदील साहब का तो मुझे पता है, अदील साहब तो हमारे दिल में रहते हैं। आदिल लेगी फ्रॉम जेवन। इस ग्राउंड में लो स्कोरिंग मैच को बहुत बार फंसते देखा है। जी हाँ, वो तो है। नज़ीर शेख, नाइस वॉइस, थैंक यू डियर ब्रदर। नज़ीर साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? जी हाँ, वो लो स्कोरिंग मैच ना बड़ा तंग करते हैं, और वही हुआ आज भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही रन्स जो अभी आपको चाहिए ना, कितने चाहिए? 38 तो बन गए, 103 में अब 65 ही बनाने हैं 78 गेंदों से। विकेट ना एक ओवर में 1-2 आपको चाहिए, इंटरवल्स में आपको विकेट निकाले हैं तो तब मैच में बने रहेगी। यहाँ पे वंदकपुरा टाइटंस की टीम हदफ 103 ही रन्स का है, और बैटिंग जो बची हुई है अभी उसमें मोहम्मद शफी, फिरदौस वागे, इशफाक अनवर, और मेन वेपन इस टीम के उबैद नज़ीर और एम.के. मंजूर, जिनका आना बाकी है। वो मैच को ना किसी भी टाइम पे फिनिश कर सकते हैं, उनमें उतनी सलाहियत है। उबैद और उसके साथ ही मंजूर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बैटिंग में, आजकल उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, रेड हॉट फॉर्म में वो आजकल दिख रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस पहली इनिंग में बढ़िया रही थी, 3 कैच और विकेट भी उन्होंने हासिल किया था 1, और 4 ओवर में कम रन दे दिए थे। और ये पैड पर लगी अपील होने के साथ ही रफीक नजार ने इस अपील को स्वीकार कर लिया, आउट करार दे दिया है। नीचे रहती हुई गेंद शफल कर रहे थे बल्लेबाज, लेग बिफोर विकेट की सूरत में पहला विकेट हासिल कर लिया अरशाद सोफी ने, और चौथा गंवा दिया वो आरके वुड्स काजीगुंड की टीम ने इसी के साथ विकेट। 38 पर खोया चौथा। अरशाद सोफी गेट्स फर्स्ट विकेट इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। बट मंजूर, समीर बट, रिस्की शकूर, लद्दू से देखने के लिए थैंक यू। नज़ीर शेख ना कुंजर से हमें देख रहे हैं, और रिस्की शकूर साहब लिख रहे हैं लद्दू से वो देख रहे हैं। तो अभी जो टाइम हुआ है वो 3:12, और इस दूसरी पारी को ना 43 मिनट और 15 सेकंड हो गए हैं। 8वां ही ओवर चल रहा है। साजिद अयूब, क्या लग रहा है कौन जीतेगा कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी? मुझे क्या पता सर, जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा, हम तो स्टोरी टेलर है। अब्दुल रहमान, वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान कुंजर से। नज़ीर साहब आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स डियर ब्रदर देखने के लिए हमें। अब आए हैं क्रीज पर मैच विनर और एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, गेम चेंजर है मंजूर एम.के.
जिनके ऊपर अब काफ़ी नज़रें हैं। फिरदौस अहमद बट व्हाट अबाउट फ्रदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट निम्बा, ऑसम 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 यही कहूँगा मैं। रफीक राज साहब और उसके अलावा आबिद हसन साहब बढ़िया काम कर रहे हैं वहाँ पे। अब्दुल रहमान ने ज्वाइन किया है, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। वाहिद फुटवेयर ने ज्वाइन किया है, वाहिद फुटवेयर इनका शॉप है। वीएन वाहिद साहब थैंक यू, वालेकुम सलाम। समीर बट काजीगुंड विन, ये समीर बट मान रहे हैं। समीर बट ही थे स्ट्राइक पर और उन्होंने पहला रन हासिल कर लिया अपने लिए, वो हुआ अब दिमाग। 39 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। डार एजाज हंदवाड़ा से मैं देख रहे हैं, कोयल पुलवामा से अब्दुल रहमान और एस शुजा। इरशाद ग्रेट प्लेयर, गेम चेंजर। इरशाद एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, आपको मायूस नहीं करते, लेकिन आज बल्ले से इन्होंने मायूस किया अपने फैंस को। पहली गेंद पर वो क्वाड बैंड की सूरत में आउट हुए थे। Eight gone, 40 for the loss of 4 wickets. RK Woods, they are chasing 103 runs in final match of Boom Boom T20 Cup Dogam edition 46th, organized by Umar Ghaffar and Rishi Shakur. They are doing a superb job in this part of the world, जो कि क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। विलेज लेवल पर ही वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बड़े टाइम से। सिद्ध जुनैद, शायद दुस्सू से होंगे जुनैद साहब। आई एम फाइन, हाउ आर यू डियर ब्रदर? अब 12 ओवर बचे हुए कि 72 गेंदों में आपको रन कितने चाहिए? 63। जी हाँ, 63 ही बना रहे हैं। फेरोज अहमद लिख रहे हैं हाय हेलो डियर ब्रदर, हाउ आर यू? समीर अहमद ने भी लिखा कि समीर अहमद आज 50 करेगा, यानी कि समीर बट। उतने तो रन नहीं है, चाहे आपको अगर यहाँ से 63 ही बनाने हैं तो फिर ज़्यादा स्ट्रिक रखनी होगी अपने पास समीर को। 90 ओवर में अब इरशाद सोफी के बाद ना शायद आमिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। राउंड द विकेट, पहली गेंद, मौका है रन आउट करने का, चाहिए डायरेक्ट हिट, लेकिन मिड विकेट फील्डर शायद नसीर सोफी ने दौड़ तो लगाई, लेकिन ये ढीले हाथों से खेला गया था शॉट, फील्डर की तरफ नहीं था। इस वजह से 4-5 कदम दौड़ लगाकर इसको फील्ड करना पड़ा। उससे पहले आधा पिच तय करने के बाद वापस मुड़ने का मौका मिला मंजूर को। और मंजूर अब जाकर बता रहे कि समीर आपने अच्छा किया, ये रिस्की रन था हमारे लिए। और समीर ने तो मना किया था पहले ही इस रन को लेने के लिए। टोटल रन्स 103 का हदफ है वागे समीर साहब, 40 उसमें बन गए हैं, 4 आउट हुए हैं। राउंड द विकेट इस बार साजिद अयूब माफ कीजिएगा बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि आमिर बशीर है। ये साजिद और आमिर को अगर देखोगे ना आप दूर से तो लगेगा एक ही है, क्योंकि थोड़ा सा इनका शरीर मिलता जुलता है, कदकाठी, थोड़ा सा वो चलने का स्टाइल, वो भी अंदाज जो है चलने का वो मिलता जुलता है। इस वजह से मुझे लगा था कि आमिर बशीर है। और आमिर बशीर है किधर इस वक्त? वो तो लॉन्ग ऑफ पर भी नहीं है, मिड विकेट डीप में है शायद वो। जी हाँ, मिड विकेट डीप में। इस टीम की कैप्टन एमके के लिए अगली गेंद, एमके ने घुमा दिया इसे लेग साइड में, 1 बाउंस। केन की गोली की रफ्तार से सीधे सुकर लेग फील्डर को बीट करती हुई 4 रनों के लिए हवा में शॉट खेला, लेकिन सैप था और लेग स्टंप की बाहरी गेंद थी। इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी है आपको मंजूर के सामने, आपको खुमेजा भुगतना होगा। समीर बट, सोफी समीर, ये 3 समीर कमेंट कर रहे हैं, वागे समीर, समीर बट और समीर सोफी, सबका बहुत शुक्रिया। अगली गेंद को बल्ले पर लगने दिया केवल। ये 90 ओवर में ना 5 रन बने हैं अब तक, एक्स्ट्रास की सूरत में 11 रन कंसीड किया, यानी कि 34 ही रन बने हैं बल्ले से। काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रास खाए हैं अभी तक का बॉलिंग टीम ने, यानी कि मधेपुरा टाइटंस ने।
9 ओवर के बाद 45 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 103 के हदफ का पीछा करने में अब 58 रन दूर है जीत से। आरके बुल्स काजीगुंड की टीम समीर भट्ट और मंजूर बीच मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं। 66 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है। इरशाद सोफी को फिर से बुलाया गया है, जिन्होंने स्पेल के पहले ओवर में विकेट निकाला था। पहली गेंद इत्मीनान के साथ आने दिया और उसे मिड ऑन पर बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए एक अच्छे बल्लेबाज की तरफ 13 रन बटोरा इस पहली गेंद पर। यूनिस बट, गुल मोहम्मद जीएम कीप गोइंग डियर, थैंक यू गुल मोहम्मद फ्रॉम तुजन से देखने के लिए थैंक यू आपका। एक और खराब गेंद और नतीजा वही, जड़ दिया छक्का लेग साइड में। ओवर स्क्वायर लेग, हैंडसम ए वंडरफुल शॉट फ्रॉम द वेट ऑफ मंजूर एमके का तो यही स्टाइल है खेलने का। शॉट्स है इनके पास हर तरह के, कट बढ़िया लगाते हैं, पुल इनका फेवरेट है। फ्लिक तो अभी तक इन्होंने 2 लगाए हैं, फ्लिक शॉट। यूनिस बट मित्र काम से देखने के लिए थैंक यू। 52 पर 4 इस चौके के साथ ही 50 मुकम्मल हुई है पहली। 64 में 51 रन और चाहिए। 6 विकेट आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। ये मैच टाइम शॉट आमिर बशीर गेंद के नीचे और आमिर बशीर ने ये कैच गिरा दिया। चांस था, मौका था और मुझे लगा कि आमिर रशीद ने लीड रिएक्ट किया इस कैच को करने में। अगर दौड़ पहले लगाते तो एक मौका बन सकता था और शायद यहां विकेट भी मिल सकती थी एमके की। और ये जानबूझकर गेंद डाली फ्लाइटेड इरशाद सोफी ने, लेकिन पकड़ में नाकाम रहे आमिर बशीर। एफर्ट अच्छा चाहिए, देखिए आपने 103 ही बनाया है, उसको डिफेंड करने के लिए ना आपको जान लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये रन डिफेंड होंगे। और अब मिड विकेट डीप में आमिर को हटा दिया गया है, अब लगाया गया है फील्डर वहां यावर गुल को। कवर पर अब रहेंगे आमिर बशीर इस टीम के कैप्टन। और बाल बाल बचे कैच आउट होने से रिस्की शकूर और साहिल लव का इजहार कर रहे हैं। अलहुदा इंटीरियर चेस में त्रिगाम के स्ट्राइकिंग बॉलर भी हमें देख रहे हैं यूनिस बट, जो कि आजकल काम कर रहे हैं और क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उस इलाके में क्रिकेट अभी बंद है। अगर मैं देरी की बात करूं तो लास्ट मंथ में मैंने लास्ट टूर्नामेंट का फाइनल किया था, उसके बाद अभी तक वसीम साहब ने कॉल नहीं किया है। तो वजह बिल्कुल साफ है कि वसीम साहब खुद बिजी है और टूर्नामेंट अभी नहीं हो रहा है वहाँ पे दीरी रामुश क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे क्रिकेट काफ़ी तेज़ और काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आपको पता ही है कि वहाँ सेब उतारने का काम और उसके अलावा अखरूट के साथ भी डील करते हैं वसीम बाबा। उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहसिन खान भी उसके साथ है, तो इस वजह से ब्रेक ले लिए गए हैं। 20-25 दिन अभी क्रिकेट नहीं हुई है रामुश क्रिकेट स्टेडियम में। लव यू मंजूर भाई। आदिल रफीक, मंजूर का विकेट चाहिए, ये विकेट तो मिल गया था। देखिए कल भी आपने देखा चेज करते हुए सिग्मा बॉयज निवा की टीम ने 204 को चेज डाउन कर लिया, लेकिन 101 पर गिरा था कैच जब 70 आपको रन और चाहिए थे। अगर मैं वेली बॉयज सिग्मा की ये सिग्मा बॉयज निवा की बात करूं तो कैच छूटा था और वही टर्निंग पॉइंट बन गया मैच का। शाहीन 11 तेलंगाम ने फिर मैच हारा। तो कैच लेने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जीवन दान अगर मिल गया ना किसी ऐसे बल्लेबाज को जो कि एक रीढ़ की हड्डी होता है टीम में, मैच विनर होता है, तो बड़ा दिक्कत होता है बाद में। और वो मुश्किल अब दिखेगा यहाँ से, क्योंकि आपको डिफेंड करने के लिए 50 चाहिए थे रन्स जब आपने कैच छोड़ा एमके का, और एमके ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया है और बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया गया। डीप कवर पोजीशन पर शायद ये तौहीद ने ले लिया कैच। तौहीद डार ने झपाटा मारा गेंद के ऊपर, वाइडिश थर्ड मैन पर वो थे। गेंद काफी देर हवा में रही, दूर थी फील्डर से, लेकिन चीते की दौड़ लगाकर झपाटा मारते हुए गेंद के ऊपर और छलांग लगाते हुए अपनी आगे जाने भी कैच कर लिया। व्हाट ए कैच फ्रॉम तौहीद डार।
डार ने कैच ले लिया, विकेट मिला। ये 5वां इसी के साथ वंदकपुरा टाइटंस की टीम को 55 पर गिरा। 5वां 11वें ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिलाने की 11वें ओवर की शुरुआत हुई विकेट के साथ। रिस्की शकूर, लव यू मंजूर भाई, बड़ी विकेट मिली, अहम कामयाबी मिली है यहाँ पे वंदकपुरा टाइटंस की टीम को। और वंदकपुरा के जो आदिल सोफी साहब है वो दौड़ कर गए, यानी कि रहा नहीं गया आदिल सोफी साहब से, दौड़ लगाकर वो मैदान के अंदर गए और उन्होंने दाद दी तवहीद को और साथ साथ पूरी टीम को हौसला अफजाई की कि ये मैच अभी भी ऑन है। विकेट के पीछे बिलाल सोफी है क्या? बिलाल सोफी ने आज 27 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली थी अपने बैट से। खुश लग रहे फैंस ऑफ वंदकपुरा टाइटंस। ये वंदकपुरा की टीम ने इस साल में ना इस ग्राउंड के अंदर एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीत भी लिया। अब दूसरा टूर्नामेंट में वंदकपुरा ने पार्टिसिपेट किया, वो दोगाम प्रीमियर लीग था और ये बुम बुम T20 का ऋषि शकूर और उमर गफार साहब का है। तो इसमें भी ये टीम ना फाइनल में पहुंची है, लेकिन आज पहली पारी में पहला हाफ इनका अच्छा नहीं रहा, जिसमें 102 ही रन बनाए इन्होंने, 103 का हदफ है। और उबैद को समझदारी दिखानी होगी यहाँ से, एक पार्टनरशिप उबैद को ना मिल करके बनानी है समीर के साथ 20-30 रन की, क्योंकि हदफ से उतना दूर नहीं है। यहाँ पे टीम 48 ही रन चाहिए 57 गेंदों से। विकेटों की जरूरत है, इंटरवल्स में आपको विकेट चाहिए और इस बार विकेट मिलने के चांस है। जोरदार अपील, आउट करार दे दिया गया है। 3 सिटमों के सामने खड़े थे वहां पे उबैद नजीर, ये गेंद नीची रही, विकेट की मैं जिक्र कर रहा था, मिल गया विकेट। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, जश्न मना रही है यहाँ पे टीम जीत से पहले ही। इस विकेट को लेने के साथ टीम वंदकपुरा टाइटंस, ये टाइटंस ने बहुत ही बढ़िया वापसी की है इस मुकाबले में। 103 को डिफेंड कर रही है टीम, लेकिन काले बादल मंडला रहे हैं अब जाकर आरके बोर्ड्स काजीगुंड की टीम के ऊपर। ये 55 पर 4 थे, लेकिन 55 पर गिरा 5वां और 6वां भी गिरा 55 पर, यानी कि 2 ऐसे बल्लेबाज जो कि खतरा काफी ज्यादा था जिनका वंदकपुरा टीम को और वंदकपुरा के लिए ना अब वो दरवाजा खुल गया है, यहां से जीत भी सकती है वंदकपुरा की टीम। 55 और चाहिए रन, ये 48 और चाहिए और विकेट आपके पास ना वो 4 ही बची हुई है। अब यहां से ये दिमाग का खेल है, सारा तो खेल दिमाग का ही होता है क्रिकेट में, अक्लमंदी दिखानी होगी वंदकपुरा के बॉलर्स को, फील्डर्स को, खास करके इनके कैप्टन को, क्योंकि अब जो क्रीज पर बैट्समैन है ना, ये मोहसिन, मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा प्लेयर यही है अब जाकर बचा हुआ, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद शफी, फिरदौस वागे और इशफाक अनवर एक और अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन उनके ऊपर फिर दबाव रहेगा। और ये एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसी जोड़ी है, और यहां से ही पता चलेगा कि किसकी तरफ ये मैच जाएगा। बड़ी जबरदस्त वापसी साजिद अयूब, ये दोस्त लिख रहे हैं कि ये साजिद अयूब नहीं बल्कि आमिर बशीर बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर हमारे स्कोरर 100 क्यों रहे हैं? Oh my God, वो भी इट इज शौकत मीर, आई बेग ए पार्डन डियर ब्रदर, हमारे स्कोरर ने कर दी गलती। ये साजिद की बल्ले बल्ले है, क्योंकि साजिद ने तो गेंदबाजी की ही नहीं, शिकार भी कर बैठे वो गोली के बगैर ना उन्होंने मारा है, क्योंकि ये बॉलर है इस वक्त आमिर बशीर और विकेट खाते में गए हैं वहां साजिद के। तो कोई मेरे स्कोरर से जाकर बताए, क्योंकि ये विकेट डबल विकेट मैडिन ओवर रहा, इनको कहना कि इस ओवर में रन कोई नहीं बना, डबल विकेट मैडिन था ये। शानदार बॉलिंग और कैप्टन ने बढ़िया वापसी करवाई अपनी टीम वंदकपुरा टाइटंस को। और ये पिछला ओवर जो डाला गया ये आमिर बशीर ने किया, इसके लिए हम हमारे स्कोरर तक अपडेट पहुंचाएंगे। 10 ओवर के बाद स्कोर था 55 और 11 ओवर के बाद स्कोर 55, लेकिन फर्क इतना है, आपने शायद 55 पर 4 ही आउट हुए थे और यहां अब 55 पर हो गए 6 11 ओवर के बाद। इरशाद सोफी आप वापस आए बॉलिंग करने के लिए। इनिंग के 12वें ओवर में कोटे का वो तीसरा ओवर करेंगे इरशाद सोफी बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
ओवर द विकेट। पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी लेग स्टंप पर आ रही थी और इसे अगले कदम पर आकर स्क्वायर लेग पर खेला 1 रन के लिए। मैच में ना वो जान वापस आ गई है। मैंने कहा था कि आपको इंटरवल्स में विकेट चाहिए, लेकिन पिछला ओवर काफी बढ़िया रहा और इस ओवर ने ना मैच में पूरी तरह से वो जान वापस डाल दी और मैच में करवाई है वापसी कैप्टन ने एक बार फिर आमिर बशीर, जिन्होंने जलवा दिखा दिया गेंदबाजी में। 2 ऐसे खतरनाक बल्लेबाजों को चलता किया जिनके पास ये सलाहियत थी इस मैच को फिनिश करने की। एमके और एमके के बाद इन्होंने उबैद को भी लेग बिफोर विकेट आउट किया। ये 30 डाली गेंद बल्लेबाज की तवक्कुओं से ज्यादा उठी और अब जाकर हमारे स्कोरर ठीक कर रहे हैं। स्कोर 56 है इस वक्त, क्योंकि इस ओवर की पहली गेंद पर शायद रन मिला था। अभी अपडेट होगा, थोड़ा सा लेट होगा। ये खराब गेंद लेग स्टंप के इतनी बाहर के आसानी के साथ इसे फाइन खेलते हुए निकाल दिया सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। चौका लगा 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर। अब स्कोर बढ़ता हुआ 60 पहुंचा है। 6 विकेट के नुकसान पर 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद इरशाद सोफी ने इस ओवर में पहली गेंद पर सिंगल कंसीड किया, दूसरी डॉट खेली, तीसरी पर लगाया चौका और पहला चौका था ये बल्ले से मोहसिन ने जो लगाया। नावी यूसुफ चीनियस अकेडमी पुलवामा से। 60 पर 6। अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, कट किया लेकिन अच्छी फील्डिंग आया। गोल की पॉइंट पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओबी एडिटिस वो करेक्ट कर दिया हमारे स्कोरर ने। यू हैव सच एन इंटेलिजेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द अनाउंसेस ऑफ द गेम। लॉट्स ऑफ लव डियर ब्रदर, थैंक यू। ये आपकी सोच है। स्टे ब्लास्ट। 60 पर 6 रन चेस में 103 का पीछा कर रही है आरके वुड्स की टीम। और आरके वुड्स की टीम ना एकदम दबाव में आ गई है, पूरी तरह से दबाव में दिख रही है टीम। 38 पर चौथा, 55 पर पांचवा, 55 पर ही छठा गिरा। यह विकेट्स का हाल है, फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है। क्या इरशाद सोफी का कोई ओवर बचा हुआ है? इन यहिया गुल के तो 4 ओवर फिनिश हुए हैं, लेकिन आमिर बशीर अपने 3 ओवर तो करेंगे यहां से, क्योंकि आमिर ने 1 ओवर में 2 विकेट हासिल कर ली और कोई रन इन्होंने कंसीड किया। ये 11वां ओवर काफी खतरनाक था, डबल विकेट मैडिन इस मैच का। करंट 5 के आसपास और अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं वो 5.38 के आसपास है। 48 गेंदों में 43 रन बनाने हैं। यहां से अगर इस मैच को जीत करके चैंपियन बनना है, ये टूर्नामेंट अपने नाम करना है, 47वां एडिशन। लेकिन मैच ना दोनों टीमों के लिए खुल गया है, खासकर बंदकपुरा टाइटंस के लिए, और दबाव में है आरके वुड्स की टीम। आमिर बशीर चले पहली गेंद करने के लिए। ऑफ स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद थी और इसे समीर बट ने बड़े इत्मीनान के साथ पॉइंट पर खेला। यहिया गुल ने इसे फील्ड किया, रन बनाने का चांस था नहीं। 60 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। 13वां ओवर शुरू हुआ डॉट डिलीवरी के साथ। अभी तक एक भी रन कंसीड नहीं किया है अपनी गेंदबाजी में। आमिर बशीर ने 8 गेंदें डाली है अभी तक अपनी बॉलिंग में, 2 विकेट, कोई भी रन नहीं। नबी तुली किसी भी और कंजूसी भरी गेंदबाजी वो कर रहे हैं इस T20 फाइनल मुकाबले में। ये फ्लाइटेड डिलीवरी एक बार फिर रन मिलाने और इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और डायरेक्ट हिट चाहिए था। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इरशाद सोफी मिड विकेट पर कर क्या रहे थे। जब उन्होंने देखा फारिन से बल्लेबाज रन के लिए निकला तो उसको जाना चाहिए था फारिन पर विकेटों के पास, क्योंकि अगर गेंद उनके हाथ में आ जाती तो बड़ा टाइम था उनके लिए कि वो गिलिया बिखेर सकते थे। ये नर्वस दिख रही है मुझे टीम, दबाव है, तनाव है, प्रेशर तो होगा। इस बार हवा में, लेकिन थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद का बाउंड लाइन की तरफ जा रहे और नसीर सोफी जब तक गेंद को फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। तिरसठ बढ़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर अभी भी 40 रन चाहिए। 4 विकेट हाथ में है। फाइनल मुकाबला गेम ऑन है बंदकपुरा टाइटंस के लिए।
ये बड़े शॉट के लिए गए लेग साइड में और वन बाउंस के बाद क्या बढ़िया एफर्ट। यहां सुकरले डीप में शायद वसीम गनी ने हवा में छलांग लगाकर गेंद को रोका। गेंद ये एक बाउंस के साथ ना ज्यादा उछाल लेकर उनके सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन उन्होंने पीछा के गेंद का और उसके बाद बड़ा अच्छा बैलेंस कंट्रोल दिखा इस फील्डिंग में। उमर जावेद वेल बोल्ड। आमिर उमर दाद दे रहे आमिर की गेंदबाजी को। आमिर दाएं हाथ के फिंगर स्पिनर है, इस बार तेज डाल दी और वाइड भी होगी ये गेंद, ऑफ स्टंप की काफी बाहर थी। ये फाइनल मैच में ना मजा वापस आ गया है। टीम वंदकपुरा टाइटंस डिफेंड कर रही 103 रन को। इस मर्तबा थोड़ा सा फंबल हुआ इस ओवर में, ये दूसरी मर्तबा फंबलिंग हमें देखने को मिली फील्डर्स की तरफ से। तो 13वें ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर 66 रन, 6 विकेट के नुकसान पर आमिर बशीर 2 ओवर 6 रन 2 विकेट 1 मेडीन। क्या बढ़िया बॉलिंग की है आमिर बशीर ने। और अभी भी आमिर के ना 2 ओवर बचे हुए हैं। एक काबिल बॉलर इस टीम के, एक होनहार गेंदबाज। 7 पर है मोहसिन समीर ने बनाए 7-15 गेंदें खेलकर। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 5.29 है, यानी कि बिलो 6 है। 42 में 37 बनाने रन। शायद ये 13वें ओवर के बाद ना लिया गया है वक्फा। ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर भेजी गई है मैनेजमेंट की तरफ से और हम भी ले लेंगे थोड़ा सा वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी, हाँ छोटो जल्दी। जानवर तो चाकी बाल पल क्या है शाही उसमें कर फोन फोन यूरिया ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। फाइनल मुकाबला 42 में 37 रन बनाए हैं अभी भी आरके बुल्स काजीगुंड की टीम को, और डिफेंड करने के लिए अभी भी रन्स अच्छे हैं क्योंकि 4 विकेट और चाहिए 37 रन डिफेंड करने के लिए अभी भी है। जाहिद वालेकुम सलाम जाहिद साहब। ब्रेक के बाद खेल स्टार्ट हुआ है। अब राउंड द विकेट साजिद अयूब आए हैं।
पहली गेंद समीर ने, इस समीर के बल्लेबाजी को देख करके, समीर को की बैटिंग को देख करके मुझे लग रहा है कि समीर के पास ना काफ़ी पेशेंस है। एक भी बार समीर ने वो बड़ा शॉट ट्राई नहीं किया, क्योंकि समीर जानते हैं यहाँ से बड़ा शॉट नहीं लगाना है, विकेट को बचाना है और उसके बाद आप मैच जीत सकते हैं। यानी कि जो ज़रूरत है आपको सिंगल बटोरने की, वही करने की वो कोशिश कर रहे हैं बार बार। लेकिन यहाँ मोहसिन को भी अब सोचना चाहिए ये चीज़, यहाँ से उनको समझदारी के साथ बैटिंग करनी है। 67 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर राउंड द विकेट। साजिद की अगली गेंद इस बार बाहर निकल रही थी, एंगल डिलीवरी और इसे कट कर दिया डीप पॉइंट पर। फील्डर के पास जब तक उन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन का और इजाफा स्कोर में हुआ। स्कोर धीरे धीरे 68 पर पहुंचा, 6 विकेट के नुकसान पर। 13.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है। 39 गेंदों में अभी भी 35 बनाने हैं रन्स। एक और डॉट डिलीवरी, एक और डॉट डिलीवरी। इस ओवर की दूसरी डॉट, अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं साजिद अयूब के। फ्लाइट डिलीवरी हवा में चिप किया, लेकिन सीधे हाथ में आमिर बशीर का ये शानदार कैच, समीर को फंसा लिया गया। शॉट मिड विकेट पर साजिद अयूब स्ट्राइक्स। विकेट गिरा इसी के साथ आरके वुड्स काजीगुंड की टीम का समीर बट के रूप में। समीर ने दे दिया लड्डू जैसा कैच और वंदकपुरा टाइटंस की टीम एक बार फिर इस मैच में यही बता रही है कि वो आसानी के साथ हथियार नहीं डालेगी। अब देखते कि सरेंडर करेगा कौन, ये एक $1 मिलियन सवाल है। लेकिन यहां से अब वो चांस, एक सुनहरी चांस बन गया है इस मैच को जीतने के लिए वंदकपुरा टाइटंस की टीम को। 3 विकेट हाथ में है, लेकिन रन्स जो अभी भी आपको चाहिए। और ऐसे लग रहा है कि ये दोनों ही स्पिनर्स के खिलाफ ना रन बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं दोनों ही स्पिनर्स, अच्छे एरियाज पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद को गिरा रहे हैं वो अच्छे एरिया पर, और उसी का फायदा मिल रहा है। साजिद ने अभी तक 6 रन दिए 1.5 ओवर में, और वही अगर मैं इसके साथ ही आमिर बशीर की बात करूं तो 2 ओवर में 2 विकेट और उन्होंने भी 6 ही रन दिए हैं। तो कुल मिला के 23 बॉल्स में इन्होंने 12 ही रन कंसीड किए हैं, और विकेटें भी इन्होंने, अगर मैं वंदकपुरा टाइटंस की बात करूं तो 3 विकेटें हासिल कर चुकी है पिछले 4 ओवर्स में। ये वंदकपुरा टाइटंस की टीम का मैच में बनी हुई है पूरी तरह से। अब आए हैं नंबर 7 9 पर फिरदौस वागे बैटिंग करने के लिए। फिरदौस के बाद होंगे मोहम्मद शफी और आखिर में इशफाक अनवर। राउंड द विकेट अगली मर्तबा इस ओवर में इस पार उठा करके खेला है शॉट डाउन द ग्राउंड। बड़ी बाउंड्री है इस ग्राउंड पर स्ट्रेट, लेकिन स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने शब तक इनको फील्ड किया 2 बाउंस के साथ। उससे पहले मौका था हासिल करने का ये सिंगल, यानी कि खाता खुल चुका है फिरदौस वागे का पहली गेंद पर। और फिरदौस वागे ने पहली गेंद पर ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, यानी कि वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे हैं। 14 गॉन, 69 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब इस मैच में 36 गेंदें बची और 36 में बनाने 34। अब जाकर रन बॉल आ गया है यहां से मैच। 3 विकेट अभी भी महफूज है। आमिर बशीर ही करेंगे बॉलिंग, कैप्टन वंदकपुरा टाइटंस के। अभी तक काफी खतरनाक बॉलिंग आमिर ने की है, और पहली गेंद आमिर ने कर दी वाइड। यूनिस सोफी लिख रही कि क्या हम जीतेंगे वंदकपुरा? कोई भी टीम यहां से जीत सकती है, लेकिन अभी 3 विकेट बचे हुए हैं। बट मंजूर, अगर वंदकपुरा ने जीत हासिल की तो किस बैट गिफ्ट दूंगा? मंजूर बट की तरफ से मंजूर साहब ने ऐलान कर दिया है, अगर मुकाबला जीत जाती है वंदकपुरा की टीम तो किस बैट किसको मिलेगा? KIS खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का बैट किसको मिलेगा? आदिल सोफी के कजन ब्रदर ये ऐलान कर रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि अगर जीत मिल गई तो फिर बैट वो गिफ्ट करेंगे।
तो अभी बहुत सारे गिफ्ट्स आने वाले हैं, मेहनत करनी पड़ेगी मंदकपुरा टाइटंस की टीम को। और वो जो फैंस हैं ना काजीगुंड आरके वुड्स के, वो नजर नहीं आ रहे हैं और उनको पता है कि यहाँ से मैच हार भी सकते हैं वो। अच्छा मैच अभी तक घटा है। ये फाइनल मैच यहाँ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 72 पर 7 इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है। इस बार कट करने गए थे, बीट हुए फिरदौस वाघी इस गेंद पर पूरी तरह से ऑफसाइड में, क्योंकि बिलाल के पास, बिलाल एक जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है इस टीम के, चुस्त रहते हैं हमेशा, चौकस रहते हैं बैंड द विकेट्स। और बिलाल के ब्रदर यहां पे मौजूद है। ये खराब गेंद और इस पर वाइड का भी अंपायर ने कर दिया इशारा और साथ साथ रन भी मिला। इस तरह के रन ना रोकने चाहिए आपको। देखिए इस गेंद पे 2 रन बने और गेंद की गिनती हुई ही नहीं। अब ये गेंद नीड से डालनी पड़ेगी। 74 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर 14.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 46 का ये फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है। और दोनों ही टीमें बड़ी जबरदस्त मेहनत कर रही है इस मैच को जीत करके इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। लेकिन जीतेगा वही जो यहां से अपने नर्वस को कंट्रोल में रखेगा, जो यहां से दबाव को झेलेगा। काफी दबाव, काफी तनाव है इस वक्त इस मैच में दोनों टीमों के ऊपर। मोहसिन ने इस बार अपनी जगह ओवर कवर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने लिया सिरा। और जब तक नसीर सोफी फाइनल लेग पर थर्ड मैन से दौड़ लगाकर इस गेंद को फील कर लेते, दूसरा भी रन पूरा कर लिया दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजों ने, तो ओवर मुकम्मल हुआ डबल के साथ। 15 गॉन, 76 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 30 गेंदें बची हुई है आपके पास और 30 में कितने बनाने हैं यहां से? 30 में बनाने 27 अभी, तो विकेट निकालने होंगे मंदकपुरा टाइटंस के बॉलर्स को। विकेट निकाल कर ही बात बनेगी। अगर ये जोड़ी और 10-15 रन बना दी ना, फिर बड़ा मुश्किल होगा वहां से मैच में वापस आना मंदकपुरा टाइटंस की टीम को। उमर जावेद को अभी भी उम्मीद है कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उमर जावेद की अपडेट हमें दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अब 16वें ओवर में फिर से साजिद ही आए बॉलिंग करने के लिए। 2 अच्छे स्पिनर्स इस समय बॉलिंग कर रहे हैं मंदकपुरा टाइटंस के लिए। राउंड द विकेट, पहली गेंद से फ्लिक करने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप पर ओवर पिच थी, लेकिन फिरदौस कंप्लीटली बीट हुए। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। साजिद राउंड द विकेट, दूसरी मर्तबा इस ओवर में इस बार जगह बनाते हुए इनको कट कर दिया है। ये डीप पॉइंट पर फील्डर जब तक अच्छी दौड़ लगाकर अपनी बाजानिब वाइड थर्ड मैन पर पहुंच जाते, उससे पहले मौका था 2 रन हासिल करने का। डबल के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ आगे अब पहुंचा है 78 पर, 78 पर 7, 15.2 के बाद साजिद बॉलिंग कर रहे हैं। इस बार स्लो ओवर पिच और इसे बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए, और ये दावत मिली थी बड़े शॉट के लिए, लेकिन इस दावत को कबूल नहीं किया। बड़ा अच्छा फैसला फिरदौस की तरफ से। अब फिर से फ्लाइट डिलीवरी की। ये बॉलर ना अच्छा कर रहा है, बार बार अगर आप दावत दोगे ना तो एक बार कबूल करेंगे वहां पे बल्लेबाज, उसी में फिर अगर मिस टाइम शॉट गया तो लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और उसके लेग पीछे है। तो अच्छी सोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ। और यहां बल्लेबाज भी बढ़िया अभी तक वो कहते हैं ना कि सब्र से काम ले रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी, एक और डॉट। अब बचे हुए ओवर्स की अगर मैं बात करूं, यहां से साजिद का 1 ओवर बचा हुआ है स्पेल का, आमिर बशीर का 1 ओवर। उसके बाद अगर मैं वो 2 ओवर्स की बात करूं, शायद उसमें यावर गुल का 1 ओवर बचा हुआ है, तो वो 1 ओवर डालेंगे। और इरशाद सोफी के पास भी 1 ओवर है। तो कहना चाहिए ये जो 4 ओवर अगले होंगे ना, ये अच्छे बॉलर्स है। याहिया ने अपना कोटा मुकम्मल कर लिया है पहले ही। साजिद आखिरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार पैड पर लगी, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद थोड़ा सा ऊपर लगी। अच्छा फैसला अंपायर की जानब से आता हुआ, डिसीजन बढ़िया। रफीक नजार
जिन्होंने कहा कि हाइट का इशू था, अगर थोड़ा सा नीचे लग जाती तो मेरी उंगली खड़ी हो जाती। ऐसे में वही तासुर दिया अंपायर ने। बट मुजफ्फर ने ज्वाइन किया है। मुजफ्फर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप पहरू से हमें देखने के लिए थैंक यू। 16 ओवर के बाद 78 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। तो कल सेमीफाइनल मैच है डारन मला ट्रेडर्स वर्सेस त्रिश टाइटंस के बीच में। एडिशन फर्स्ट किसान प्रीमियर लीग दोगाम का ऋषि राज साहब उसको चला रहे हैं। तो हो सकता है कि कल एक बार फिर हम यहाँ आएंगे डारन मला ट्रेडर्स वर्सेस त्रिश टाइटंस के उस सेमीफाइनल को कवर करने के लिए शायद। अब 24 गेंदों में 25 बनाने हैं। पहली बार इस रन चेस में ना अब रन बॉल रह गया है, यानी कि गेंदे अब 24 से रन आपको 25 चाहिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो इससे पहले बिलो 6 ही रिकॉर्ड रन रेट था। अब ये 4 ओवर की गेंदबाजी बची हुई है इस फाइनल मैच में। डगआउट से वहां शायद आए हैं बीच मैदान के अंदर बात करने के लिए, मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, पैगाम भेजने के लिए मंजूर एमके और उनके साथी एजाज यूसुफ भी, जबकि उबैद नज़ीर भी अंदर आए हैं मोहसिन के साथ बात करने के लिए। ये मोहसिन ने आज से 1.5 साल पहले एक ज़बरदस्त मैच जितवाया था, लेकिन वो ग्राउंड काजीकुंड लेजेंड्स ने वो मैच जीता था, लेकिन ग्राउंड काजीकुंड का था। अकेले ही 8वें विकेट के ऊपर इसी तरह यही सिचुएशन थी, लेकिन वहां 50-60 रन आपको और चाहिए थे। 7 आउट हुए थे और एक दूसरे बल्लेबाज यावर यूसुफ के साथ इन्होंने मिलकर के वो मुकाबला फाइनल था वो जो कि जितवाया था इन्होंने। और यहां रन्स अभी आपको चाहिए 25, गेंदे है 24। आशिक खान ने ज्वाइन किया कुपवाड़ा से। वालेकुम सलाम आशिक साहब, मिस यू, हमें बहुत याद कर रहे हैं मुजफ्फर साहब। हम भी आपको याद करते हैं, हर एक दोस्त को, हर एक सुनने और देखने वाले को। सलामत रहो आप। पहली गेंद इंतजार किया गेंद आने का, उसके बाद गैप में खेला, रन मिलेगा। जी हां, आसानी के साथ कर लिया पूरा भी। शुरुआत एक लोता सिंगल इस गेंद पर मिला। यहां मोहसिन को, और मोहसिन के साथ ही अब सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार उछाल मिला इस गेंद में। गिरने के बाद ये गेंद ना ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्कु से ज्यादा। स्कोर 79, 7 खिलाड़ी आउट। इनिंग का 17वां ओवर चल रहा है। कोटे का आखिरी कर रहे हैं आमिर बशीर, और आमिर कोशिश करेंगे इसमें एक और विकेट निकालने की। आमिर के कोटे का पहला ओवर जो इनिंग का 11वां था ना, वो काफी खतरनाक रहा था। उसमें 2 डेंजरस बल्लेबाज बाहर गए थे और डबल विकेट मैडिन डाला था वो ओवर, जिसमें पहले इन्होंने राह दिखा दी थी डगआउट की वहां एम के मंजूर अख्तर को, और उसके बाद उसी ओवर में एलबीडब्ल्यू की सूरत में उबैद नज़ीर को भी चलता किया था। कट करने गए थे इस फ्लाइट डिलीवरी पर बैकफुट पर, लेकिन नाकाम रहे। फिरदौस वाकई गेंद आई विकेट कीपर के पास। आमिर बशीर तैयार, चौथी मर्तबा गेंद करने के लिए। इस बार गेंदबाज की तरफ ही इसे हाफ पंच हाफ पुल कर दिया। अब जाकर 7 के ऊपर चला गया है रिकॉर्ड रन रेट। पहली बार 7 के ऊपर इस रन चेस में रिकॉर्ड रन रेट, क्योंकि 103 रन का ही हदफ है। 79 पर 7। इस बार जगह बनाते हुए इनको कट कर दिया है, और क्या शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया है। तभी डार ने एक बार फिर अपनी बाई जानिब, जो कि उनका उल्टा हाथ है, उस पर इन्होंने गेंद को फील किया सनसनीखेज तरीके से, और ये 3 रन इन्होंने बचा लिए। दौड़ने का मौका मिला एक ही। अब 80 बढ़ता हुआ स्कोर, 23 रन और चाहिए 19 गेंदों से। मैच काफी दिलचस्प और काफी ड्रामा इख्तियार कर चुका है। यहां से 19 में अभी भी आपको रन 23 चाहिए। जी हाँ, 19 में 23, ये इक्वेशन। 80 पर 7। आर के बोर्ड्स काजीकुंड पीछा कर रही है 103 रन का। यहां पे इस बार हवा में गई, लेकिन हजूम के अंदर मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ ये मच नीडेड छक्का निकलता हुआ मोहसिन हसन के बैट से। मैंने कहा था कि मोहसिन ने आज से 1.5 साल पहले मुकाबला जितवाया था, फाइनल मैच था वो, तो प्रेशर को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं मोहसिन। इनमें वो सलाहियत है प्रेशर को हैंडल करने की। तो 6 के साथ ही ओवर हुआ फिनिश।
आमिर बशीर ने 4 ओवर में खाए 21, 2 विकेट हासिल किए। 17 गॉन, इट्स 86 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मीर ताबिश बता रहे कि छक्का, जी हाँ 6 आखिरी गेंद पर लगा। अब 18 में जाइए 17, ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले में टीम काजीगुंड आरके बोर्ड्स के लिए। लेकिन अभी तक अगर मैं इस दूसरी पारी की बात करूं, ये पहला हाफ बहुत बुरा और खराब रहा था मंदकपुरा टाइटंस की टीम का, लेकिन दूसरी पारी में, दूसरे हाफ में इस मैच के बहुत बेहतर क्रिकेट खेली है इस टीम ने और अभी तक ये 86 रन पर पहुंची है जरूर आरके बोर्ड्स काजीगुंड, लेकिन हाँफते कांपते इस छोटे से हदफ का पीछा करने में। तो कहना चाहिए बॉलर्स ने कारकर्दगी बहुत बढ़िया की है इस दूसरी पारी में और काबिल तारीफ कप्तानी, कैप्टन का बड़ा अच्छा रोल रहा इस दूसरी पारी में। 18 गेंदें 17 रन, ये इक्वेशन अब इस फाइनल मुकाबले की। रिकॉर्ड रन रेट 5.67 और छक्के के साथ ना वो 7 से सीधा नीचे आ गया है, बिलो 6। हुमैर जावद यावर गुल को लगा बॉलिंग के लिए और वही आए हैं शायद, लेकिन उसको अभी फिलहाल के लिए ना शायद वो पेनल्टी में ओवर करेंगे, लेकिन यहां जिगरा दिखा दिया। गेंदबाजी में फिर से साजिद अयूब को ही बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। साजिद अयूब अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे और साजिद की बॉलिंग ना सबसे बढ़िया रही है। 3 ओवर में केवल 9 रन और विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन पहली गेंद पर रन भागने का मौका मिला। अंपायर ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया और वहां पे दिमाग की बत्ती ऑन थी दोनों ही बल्लेबाजों की, दौड़ करके रन पूरा कर लिया और स्ट्राइक दे दिया है अब फरदौस वागे ने मोहसिन को। मोहसिन ने 18 रन की अभी तक एक बेहतरीन इनिंग खेली है अंडर प्रेशर 13 गेंदों से। मोहसिन ने जगह बनाते हुए गेंद को कट कर दिया है और गेंद को डीप कवर पर तवहीद डार ने फील्ड किया। अच्छा शॉट था लेकिन अबूर नहीं कर पाए वहां फील्डर को। तवहीद डार ने एक बार फिर गेंद को फील्ड किया। मोहम्मद सादिक ने लिखा है कि वो सलाम का, वालेकुम सलाम सादिक, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये ओवर पेज बनाकर ओवर कवर के गेंद को उठा करके मार दिया है, 1 बाउंस। पहला कॉन्फिडेंट शॉट निकलता हुआ फिरदौस वागे के बल्ले से, चौके के साथ ही स्कोर आरके बोर्ड्स काजीगुंड का बढ़ता हुआ 92 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और कोशिश करेंगे यहां से फिरदौस 1-2 और बड़े शॉट लगाने की, क्योंकि आखिरी ओवर तक तो नहीं जाना है, उससे कबल मैच को फिनिश करने की कोशिश होगी। 92 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अब 11 रन चाहिए। अगली गेंद फुल टॉस मिली और इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर डीप में वसीम गनी के पास और अब 10 ही चाहिए इस फाइनल को जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने के लिए। फरहद रशीद फुल सपोर्ट आरके बोर्ड्स। दानिश अकरम साहब लिख रहे कि आरके बोर्ड्स और लेजेंड्स। दानिश अकरम साहब अभी 3 ओवर पहले मेरे पास आए लेकिन काफी टेंशन में थे और टेंशन खत्म हो गया और अब जाकर बल्ला बोल रहा है, यहाँ पे रन सुगल रहे हैं अपने बल्ले से। दूसरा चौका इस ओवर का, बढ़िया प्लेस किया गया इस शॉट को। तभी डार को इस बार देने में कामयाब हुए, बाउंड्री लाइन पर तो नाकाम रहे इस थ्रो को रोकने में। चौके लगाया मोहसिन हसन ने। मोहसिन हसन मैच विनिंग पारी खेल रहे आरके बोर्ड्स के लिए। अब 11 में चाहिए 6। ये ओवर साजिद को करना चाहिए था या फिर यावर गुल से करवाना था, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 रन का इजाफा स्कोर में। इस ओवर में कितने रन कंसीड, इस साजिद ने 2 चौके खाए, यानी कि 18 में 17 ही चाहिए थे और अब 12 में कितने बनाने हैं, शायद 5 ही चाहिए आपको, यानी कि 13 रन। पहुंचा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। फिरदौस 10, मोहसिन 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 12 में 5, ये इक्वेशन आप जाकर इस मैच की, ये 12 रन बने पिछले ओवर में। साजिद अयूब के लिए यही था कि उन्होंने इससे पहले 3 ओवर में 9 ही रन दिए थे, उसको देखते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वो, उसको देखते हुए ना कैप्टन ने साजिद से ही ओवर करवाया था।
लेकिन यहाँ साजिद ने खाए अच्छे खासे रन्स 18वें ओवर में। अब 19वां ओवर फेंकने के लिए शायद यावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यावर को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। यावर अपने कोटे का यहां से आखिरी ओवर करेंगे। 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। अभी भी 5 रन डिफेंड करने के लिए है बंदकपुरा टाइटंस की टीम को। मैंने बोला था यावर को बुलाओ, ये बता रहे हैं हुमैर जावेद। इंशा अहमद मागरे, गुलजार हाजिन की तरफ से सलाम। सनूरा कालीपोरा से वालेकुम सलाम। रतर शबीर बारामुल्ला ऋषि कंडी से वो हमें देख रहे हैं। अब विकेट के साथ शुरुआत। Oh my goodness, are you kidding me? यावर गुल ने बोल्ड कर दिया वहां पे मोहसिन हसन को। मोहसिन डिफेंड करने के लिए गए थे इस गेंद को। ये मैच अभी भी ऑन है। बंदकपुरा टाइटन सेट बल्लेबाज को उन्होंने किया चलता। विकेट और 8वां विकेट भी गिरा है इसी के साथ। वेम्पायर देखिए सर, ये इंटरनेट ना इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काफी वीक है, क्या कर सकते हैं। और दिल सोफी से रिक्वेस्ट कि वो एक बार हमें बताइए क्या वॉइस आप तक अच्छी पहुंच रही है। कोशिश कर रहे हैं आप तक बेहतर से बेहतर क्वालिटी पहुंचाने की। 98 पर गिरा 8वां विकेट इसी के साथ इस 19वें ओवर में। और विकेट पर आए हैं इशफाक अनवर। डाउन द लेग साइड गेंद कर दी, खराब गेंद और वाइड बॉल का कर दिया अंपायर ने इशारा स्टड अवे। 99 पहुंचा आप स्कोर। क्या ये वाइड बॉल है? फिर तो 90। ये आरिफ ने 2 रन ऐड कर दिए। आरिफ से रिक्वेस्ट है कि वो वाइड +0 करे। $99 8 विकेट के नुकसान पर। इस पार स्टमो पर थी गेंद लेकिन बल्ले पर लगने के साथ गई थर्ड मैन पर और 1 रन बनाने का मौका था। आमिर जमाल बता रहे कि अच्छा है, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। अब जाकर 100 रन मुकम्मल हुआ है। 100 अप फॉर टीम आरके वुड्स काजीकुंड। अब उनको 3 रन बनाने हैं। ये यावर को अगर मुकाबला जितवाना है ना तो इसी ओवर में करना होगा, कुछ विकेट निकालना होगा और उसके बाद आएंगे मोहम्मद शफी बैटिंग करने के लिए। शायद दबाव दोनों टीमों के ऊपर है लेकिन बड़ी जबरदस्त फाइट बैक हमें देखने को मिली 103 रन के डिफेंड करने में अभी तक बंदकपुरा टाइटंस के बॉलर्स की तरफ से। ये लेग स्टंप पर इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हुआ। अब 2 रन बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए। 19वां ओवर यावर कर रहे हैं। क्या ये 18वां ओवर यावर को करना चाहिए था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या यावर लेट आए बॉलिंग करने के लिए? 101 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अभी भी 2 रन बचे हुए। डिफेंड करने के लिए 2 रनों की जरूरत है। इशफाक अनवर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। इस पार गेंदबाज की तरफ ही से खेला वापस और यहां दबाव काफी ज्यादा होता है जब आपके 2 विकेट बचे होते हैं और आप दबाव में आते हैं बैटिंग करने के लिए। तो ऐसे में दबाव को हैंडल करना होता है। इशफाक अनवर 1 रन बनाकर बैटिंग करे। 101 पर 8 यावर गुल की अगली गेंद। इस पार ऑफ स्टंप से बाहर और कट करने गए थे बल्लेबाज लेकिन वो बीट हुए पूरी तरह से। गेंद गई विकेट कीपर के पास। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। वेलकम हम करते हैं आसिफ डार साहब का, वन ऑफ द फेमस नेम इन काजीकुंड, जो कि टूर्नामेंट चला रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपको पता ही है कि 5 सितंबर को फ्लड आया था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और उस ग्राउंड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पानी चला गया था। विकेट भी खराब हुआ था। मैट भी शायद वहाँ पे
खराब हो गया था। अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आसिफ डार साहब फिर से स्टार्ट करेंगे। विकेट को पहले मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। काजीकुंड से उनका ताल्लुक है। आज अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आसिफ डार साहब पहुंचे हैं यहाँ पे। 2 रन दूर है जीत से काजीकुंड। आरके वुड्स फाइनल मुकाबले में यावर ने कर दी लेग स्टंप के बाहर गेंद। तो चलिए स्कोर लेवल हो चला है आरके वुड्स काजीकुंड के लिए। अब चाहिए एकलौता रन। ये वाइड और यावर गुल ये एक प्रॉब्लम है। एक्स्ट्राज काफी ज्यादा वो कंसीड करते हैं। नो बॉल भी कुछ उन्होंने ज्यादा डाले हैं आज। 1 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। और क्या रन मिलेगा, क्या रन मिलेगा? रन आउट। अंपायर ने आउट करार दे दिया है। तो क्या हम सुपर ओवर देखेंगे आसिफ साहब? ये भी देखना है। ये अभी तक जो क्रिकेट खेली है ना वंदकपुरा टाइटंस ने, अगर जीत भी हार भी जाएगी ना यहां से, लेकिन दाद दूंगा मैं इस टीम को। कमाल की क्रिकेट, बेहतरीन फील्डिंग, टीम एफर्ट लाजवाब। और 103 रन को डिफेंड करने में अभी तक पूरी तरह से ये टीम जिद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है। 102 पर गिरा ये नवा विकेट। और अब आखिरी ओवर में रन चाहिए 1 और फिरदौस के पास ही शायद स्ट्राइक रहेगा। आखिरी ओवर अब बचा हुआ है जहां 1 रन चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब जो विकेट पर आएंगे ना वो मोहम्मद शफी है। क्या विकेट मिलेगा तो फिर हो जाएगा सुपर ओवर। तो व्यूअर्स आप क्या चाहते हैं, सुपर ओवर या फिर इसी ओवर में मैच का रिजल्ट? देखिए अगर सिंगल मिल गया तो मतलब यहां से वंदकपुरा हारेगी। अगर बोल्ड हो गए तो फिर सुपर ओवर। यानी कि अभी तक जो सिचुएशन है ना उसमें हारने के तो चांसेस अब हैं ही नहीं आरके वुड्स के लिए। अगर बोल्ड भी हो जाते तो तब भी ये मैच जो है जिंदा है उनके लिए। लेकिन अभी सुपर ओवर में जाने के लिए ना इरशाद सोफी को आउट करना होगा पहली गेंद पर। अगर सुपर ओवर में जाना है, अगर एक और मौका चाहिए आपको इस मैच में, यानी कि अगर इस फाइनल मुकाबले में फिर से आपको मौका चाहिए ना उस आखिरी ओवर में जाने के लिए, सुपर ओवर में जाने के लिए, तो फिर विकेट निकालना होगा पहली गेंद पर। आखिरी ओवर, आखिरी विकेट। 6 गेंदें रन है एक। ये इक्वेशन फाइनल मुकाबले की दोगाम क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त खचाखच भरा हुआ है तमाशाइयों से, क्रिकेट के प्रेमियों से। क्रिकेट के दीवाने काफी तादाद में पहुंचे हैं यहाँ पे और बेसब्री के साथ, बेइंतहाई के साथ वो अब खड़े हुए अपनी जगह से और इस मैच को वो खड़े होकर के देख रहे हैं। हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला, पैसा वसूल मैच। आरके वुड्स 103 का पीछा कर रही है। 19 ओवर में 102 रन बना है 9 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद किस तरह की करेंगे? क्या पहली गेंद पर ही विकेट मिलेगा या पहली गेंद पर वो रन बटोरेंगे और जीत मिलेगी इसी के साथ यहाँ टीम को? फिर दोस्तों आगे फैसला करेंगे। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर गई जरूर, लेकिन ये छू कर गई है बल्लेबाज के ट्राउजर को। यानी कि डॉट डिलीवरी के साथ आगाज, डॉट डिलीवरी के साथ आगाज हुआ इस ओवर का। फाइनल मैच में आखिरी ओवर इरशाद सोफी करे और आसान नहीं रहता है, जहां पे 1 रन आपको चाहिए डिफेंड करने के लिए, सुपर ओवर में जाने के लिए। आउट करने की कोशिश करेंगे, जी हां, विकेट निकालने की कोशिश करेंगे इरशाद सोफी और फिरदौस 11 के स्कोर पर दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार पैड पर लगी, अपील हल्की सी हुई और जो फील्डर्स हैं ना वो सारे इस वक्त सर्कल में नजर आ रहे हैं। ज्यादातर फील्डर्स को इनफील्ड में खड़ा कर दिया गया है। बड़ा जबरदस्त मैच, पैसा वसूल, डाटा वसूल मुकाबला। आप देख और सुन रहे हैं पोस्ट पर जरूरी फेसबुक पेज पर आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा। 2 गेंदें डॉट हुई इस आखिरी ओवर में। 4 गेंदों में 1 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार वाइड और वाइड के साथ ही फतह मिली है यहां पे टीम आरके वुड्स काजीकुंड को। ये वाइड्स ज्यादा कर दिए हैं और इसी ने हरा दिया है वंदकपुरा टाइटंस की टीम को शुरुआत में भी और आखिर में भी। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस मैच के दूसरे हाफ में वंदकपुरा टाइटंस की टीम ने। कांग्रेचुलेशंस, 1 विकेट से इस फाइनल को जीता आरके वुड्स काजीकुंड की टीम ने और टूर्नामेंट इसी के साथ किया अपने नाम। इशफाक अनवर रहे मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 4 विकेट
हासिल कर लिए। एक मैडीन 12 रन, क्या बढ़िया स्पम बॉलिंग उन्होंने की आज और बढ़िया कम ये फाइट बैक देखने को हमें मिला वंदकपुरा टाइटंस की तरफ से। और वंदकपुरा के फैंस काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, लेकिन फैंस ऑफ आरके वुड्स काफ़ी खुश लग रहे हैं। एक बार फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं एजाज यूसुफ साहब को, जिन्होंने इस मैच को बिला के जीत लिया, हराया वंदकपुरा टाइटंस को और जीत लिया ये बड़ा टाइटल। Congratulations, hard luck for Vandakpura Titans and many congratulations to team RK Woods Kazigund. They are the champions of Boom T20 Cup Dogam edition 46. They beat Vandakpura Titans by 1 wicket in the last over of the match. फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते कल शायद इसी मैदान पर एक बार फिर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।